अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टीथ के फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने टीथ की चारों टाइप्स को डिस्कस किया था, इंसेसर्स, कैनाइंस, मोलर्स, प्री मोलर्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। टीथ के स्ट्रक्चर में सबसे मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है क्राउन। क्राउन कहते हैं जो टीथ का स्ट्रक्चर सबसे ऊपर होता है ना, मतलब जो हमें नज़र आ रहा होता है, जो बाहर की तरफ होता है। गम्स जो होते हैं उनसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं क्राउन। उससे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रूट्स। और ये वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे ये गम्स अटैच होते हैं इसको हम कहते हैं नेक। ठीक है, क्राउन वो वाला हिस्सा होता है जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है। नेक जो है उसने इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ होता है, क्राउन को और रूट्स को। नेक जैसे हमारी नेक ने हमारे हेड को और हमारी बॉडी को आपस में अटैच करके रखा हुआ है, इसी तरह ये टीथ का जो नेक है उसने क्राउन को और रूट्स को आपस में अटैच करके रखा हुआ है। ठीक है, रूट्स वो वाला पार्ट है जिसके ऊपर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना टीथ का वो खड़ा हुआ है। जैसे प्लांट्स है ना, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उनकी रूट्स के ऊपर पूरे का पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह रूट्स जो इसकी टीथ की रूट्स हैं उसके ऊपर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले क्राउन को डिस्कस करते हैं कि इसके क्राउन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है ना एनेमल, उसको कहते हैं। ठीक है, एनेमल होता है वाइट हिस्सा जो हमें दांत का नज़र आ रहा होता है बाहर की तरफ। ठीक है, जब हम मुंह खोलते हैं तो हमें जो दांत नज़र आ रहे होते हैं ना, उसका जो वाइट पार्ट होता है ऊपर कवरिंग जो होती है वाइट, उसको कहते हैं हम एनेमल। ठीक है, ये वाइट कवरिंग जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, सख्त होती है ये। उसके बाद इसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो आता है, ये पल्प कैविटी आती है। ठीक है, ये कैविटी कहते हैं जो खाली जगह होती है। ठीक है, उसको कैविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो डेंटाइन है। डेंटाइन जो है वो एनेमल के बाद आता है। ठीक है, और एनेमल से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता लेकिन एनेमल से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ये पार्ट। ठीक है, इसको हम ये बोन से मिलके बना हुआ होता है, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ। ठीक है, किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट ये गम्स हैं। गम्स आप जो हैं ये रेड कलर के होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं जिन्होंने हमारे टीथ को कवर किया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद इन गम्स के ये जो कैविटी होती है, कैविटी के अंदर ये ब्लड वेजल्स होती हैं। ब्लड वेजल्स जो हैं ये खून की नालियाँ होती हैं। ठीक है, खून की नालियाँ जो है इनका काम ये है कि ये ब्लड प्रोवाइड करती हैं गम्स तक। ठीक है, ये गम्स तक और नीचे जो ये सारा स्ट्रक्चर है इधर तक ब्लड वेजल्स आती हैं। उसके बाद ये जो हैं ये नर्व वेजल्स हैं। ये वाली क्या हैं, नर्व वेजल्स हैं। नर्व वेजल्स वो होती हैं खून की नालियाँ जो होती हैं ना, ब्लड वेजल्स, उनका काम होता है कि वो खून प्रोवाइड करती हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, नर्व वेजल्स जो है इनका काम ये होता है कि ये जो भी मैसेज होता है उसको पहले ये इधर से लेती हैं, टीथ के स्ट्रक्चर से लेती हैं, ब्रेन तक लेके जाती हैं, फिर उसका वापस जो जवाब होता है उसको लेके आती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मतलब ये जो है इनके नर्व वेजल्स के ज़रिए से ये हमारा दांत का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। ब्लड वेजल्स के ज़रिए से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होगा, जो पूरे इसको प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ आ गई। एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में सबसे मेजर जो 3 पार्ट्स हैं वो इसके एक क्राउन, उसके बाद नेक और रूट्स हैं। ठीक है, क्राउन में एनेमल आ जाते हैं, नेक जो है उसमें आ जाती है गम्स आ जाते हैं, उसके बाद रूट्स जो हैं उसमें ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं। ब्लड वेजल्स का काम होता है ब्लड प्रोवाइड करना। नर्व वेजल्स का काम होता है ये ब्रेन के साथ, इस स्ट्रक्चर को ब्रेन के साथ जोड़ के रखती हैं। ठीक है, ब्रेन तक मैसेज को लेके जाती हैं, फिर उसके बाद जो मैसेज का जवाब होता है उसको वापस लेके आती हैं। ठीक है, डेंटाइन जो है ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एनेमल से सॉफ्ट होता है, वैसे ये हार्ड होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो है ये रूट के अंदर प्रेजेंट होता है।